नाजरीन, नवाब खैर बख्श मरी बलूचिस्तान के जिला कोहलू के इलाके कहान में पैदा हुए। इनकी पैदाइश 28 फरवरी 1928 में हुई और इनकी पैदाइश के कुछ अरसा बाद ही इनकी वालिदा खालिके हकीकी से जा मिली। इनकी परवरिश कबीले वाले करने लगे और जैसे ही वो 4 साल की उम्र को पहुँचे, उनके वालिद सरदार मेहरुल्ला खान भी अल्लाह को प्यारे हो गए और यूं नवाब खैर बख्श मरी यतीमी और मस्कीनी की हालत में पलने बढ़ने लगे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे बलोच लीडर की जिंदगी की कहानी सुनाएंगे जो न सिर्फ पाकिस्तान की आजादी और सियासत के लिए लड़ा, बल्कि बाद में बलोचियों के हक में लड़ने का आगाज भी इसी अजीम लीडर ने किया। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ। नाजरीन, नवाब खैर बख्श के छोटे होने की वजह से नवाब डोडा खान को कबीले का सरदार बना दिया गया और इब्तदाई तालीम के लिए खैर बख्श को एटिसन कॉलेज लाहौर भेज दिया गया। 22 साल की उम्र में बिलाखिर 1950 को नवाब खैर बख्श अपने कबीले वापस लौटे और सरदारी संभाल ली। नवाब साहब अपने कबीले के हक में इंतहाई जज्बाती थे और इन्हीं जज्बात को लिए बलोचियों की आजादी के लिए निकल पड़े। अयूब खान के दौरे हुकूमत में जब नवाब मरी के एरिया में तेल के जखायर दरियाफ्त हुए तो नवाब साहब हुकूमत के सामने दीवार बन के खड़े हो गए कि ये सारे जखायर बलोचियों की मलकियत हैं और वो इन्हें किसी और के हाथ नहीं लगने दे सकते। 1956 में नवाब साहब ने सियासत में कदम रखा जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था। इसी मार्शल लॉ के दौरान पाकिस्तानी फौज ऑपरेशन शुरू कर चुकी थी और तमाम बलोची कबीलों को हुक्मनामा जारी कर दिया गया कि अपने तमाम हथियार हुकूमत पाकिस्तान को जमा करवा दिए जाएं। सबने अपने अपने हथियार पेश कर दिए, मगर मरी ने ये हुक्म मानने की बजाय अपने सारे हथियार टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाजरीन, नवाब मरी 1956, 1962 और 1970 के इलेक्शंस में नेशनल असेंबली के रुकन बनते रहे। 1962 में जब शेरू मरी ने अपने साथियों के साथ पाकिस्तान के खिलाफ गुरिल्ला वार शुरू की तो नवाब खैर बख्श मरी ने उनको सपोर्ट किया और जब 1973 में जुल्फकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान के हुकूमती इक़्तिदार में ताख़ीर की और मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए तो नवाब मरी ने फौज के खिलाफ हथियार उठा लिए और यूं बलूचिस्तान की आजादी की तहरीकें चलना शुरू हो गयीं। इन तहरीकों के चलते ही नवाब साहब को बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर बनने की ऑफर की गई, मगर उनकी रगों में दौड़ता बलोची खून अपनी आजादी का सौदा न कर सका और वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़ते रहे और इसी के नतीजे में नवाब साहब का घर जला दिया गया और उनकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर फेर दिया गया। नाजरीन, यूं ही चलते चलते नवाब साहब को हैदराबाद केस में गिरफ्तार कर लिया गया और 1978 तक वो जेल की दाल सब्जी ही खाते रहे और बिल आखिर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में उनको रिहाई दे दी गई और उनको जिला वतन कर दिया गया। चलते चलते वो और उनके साथी अफगानिस्तान जा पहुँचे, मगर उनके जाते ही अफगानिस्तान के तालिबान ने बलोचियों पे हमले शुरू कर दिए। नवाब मरी मुल्क वापस आ गए और बलोचों के लिए जद्दोजहद जारी रखी। उनकी हर सरगर्मी पे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी की नजर थी और उनकी निगरानी की जा रही थी। चूँकि मरी के इलाके में मौजूद तेल के जखायर निकालने के दरमियान बस नवाब साहब ही रुकावट थे, इसलिए उन्हें और उनके 150 साथियों को सन 2000 में जस्टिस नवाज मरी कत्ल केस में गिरफ्तार कर लिया गया। मगर उनके बाद भी नवाब खैर बख्श के नजरियात को मानने वाले नवाब अमीर बख्श लंगोव ने बलूचिस्तान की आजादी की कोशिशें जारी रखी हुई हैं। नाज़रीन, इन सब बातों के अलावा नवाब खैर बख्श मरी खुदकार तौर पे बहुत ही जबरदस्त तबीयत के मालिक थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बलोचियों की आजादी के लिए वक्फ कर दी। उनका रोब और दबदबा उनकी जवानी से ही हर तरफ फैलता चला गया। उनकी बात में इस कदर असर और रसूख होता था कि उनके अल्फाज को हरफे आखिर मान लिया जाता था। वो अपने लोगों के लिए इंतहाई हमदर्द और इंसाफ पसंद थे, मगर हुकूमत के साथ कुछ नागवार ताल्लुकात की वजह से उनको जिंदगी में हमेशा मुश्किलात का सामना ही होता रहा। अगर आप ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।